दिस इज़ मी द लॉन्ग रूफ विथ यू। और आज हम बात करने वाले हैं बेसिकली कि हिट एंड रन मामले में जो कानून सरकार ने बनाई है। तो देखिए, हर एक चीज़ का, हर एक सिक्के के दो पहलू होते हैं और इस सिक्के के भी दो पहलू हैं। तो सबसे पहले आते हैं कि इस हिट एंड रन मामले में इस पूरे के पूरे मामला एक्चुअली क्या है कि सरकार ने ये सोचा कि जो कोई भी वाहन चलाता है, तो बहुत बार ऐसा होता है कि एक्सीडेंट के मामले, एक तरीके से कहा जाता है इंडिया में कि एक्सीडेंट के मामले कहीं ना कहीं कोरोना से या किसी महामारी से बढ़ के इंडिया में है। तो उस चीज़ को रोकने के लिए, रोकथाम के लिए सरकार ने एक कदम उठाया और आईपीसी की धारा 104, जिसके कि दो खंड है, 1041 और 1042। तो इन दोनों धाराओं में अलग अलग चीज़ें वहाँ लिखी हुई है। तो पहले के अनुसार यह है, 104(1) के अनुसार, कि अगर कोई गाड़ी लापरवाही बरतती है और वैसे केस में अगर एक्सीडेंट होता है और वो एक्सीडेंट के समय बिना बताए, मतलब बिना मजिस्ट्रेट को या बिना पुलिस को इसकी जानकारी दिए बगैर वहां से चला जाता है, तो वो एक गैर इरादतन हत्या का केस उस पर बनता है और उसमें उसको किसी एक अवधि यानी कि या 5 साल की सजा होती है। और दूसरा जो केस है वो वही है कि गैर इरादतन हत्या जो है वो इरादतन हत्या के अंतर्गत आ जाएगा और उसमें 104(2) के अनुसार उसकी जो सजा होगी वो 10 साल तक बढ़ाई जा सकती है। तो इसमें यह है कि 10 साल तक सजा एवं 10 लाख रुपए जुर्माना। अब इस पर जो किसानों, सॉरी माफ कीजिएगा, ड्राइवरों का प्रतिक्रिया वो ये आया कि जब मैंने खुद कुछ ड्राइवरों को सुना तो वो ये कह रहे हैं कि अगर उनके पास 10 लाख रुपए के आसपास होते तो वो ड्राइवरी ही क्यों करते। बेहद बेहद बेहतरीन चीज़ है। अब सरकार को दोनों पहलुओं को सामने रख के देखना पड़ेगा कि बहुत सारी गाड़ियां चल रही है ऐसे, और लिटरली केसेस तो हैं वहां पर। कितने केस हैं अब एक्चुअली एक्सीडेंट के, इसका पूरा का पूरा आंकड़ा सरकार के पास होगा, न कि किसी एक ड्राइवर के पास। तो इस पर जो पूरा का पूरा आंकड़ा है, पूरे इंडिया से आंकड़ा पहुंचा सरकार के पास, तो सरकार को ऐसा लगा कि हाँ, ये बिल्कुल जो स्थिति है वो चिंताजनक है और इसके बारे में सरकार को कुछ ना कुछ ठोस कदम उठाने चाहिए। बस इतना सा बात है। लेकिन अब एक ड्राइवर मान लिया जाए कि जिसने अपनी जिंदगी में कोई भी एक्सीडेंट ऐसा नहीं किया हो, ठीक है, तो उस इस प्रकार से थोड़ा सा तो डर होता है कि भाई, अगर अब ड्राइवरों के लिए दो प्रॉब्लम हो जाता है। पहला प्रॉब्लम तो ये होता है कि अगर वो घटनास्थल पर रुक के और वो चाहे कि जिसका एक्सीडेंट हुआ है उसे गलती से भी हुआ है, अगर मान लिया जाए वो गैर इरादतन है, तो उसके बावजूद वहां पर की पब्लिक इतनी उग्र हो जाती है कुछ स्टेट्स में, कुछ जगहों पर वहां के लोकल्स जो होते हैं वो इतने उग्र हो जाते हैं कि ड्राइवर को जिंदगी से हाथ धोना पड़ सकता है। और अगर वो वहां से भाग जाता है तो वैसे केस में सरकार उस पर मुकदमा चलाती है और उसे 10 साल या 10 लाख रुपए जुर्माना, दोनों के दोनों चीजें उस पर जो प्रावधान है सरकार का। तो इसमें से वहां पर रुकने या वहां से निकल जाने में, तो दोनों में प्रॉब्लम में जो फंसते हैं वो फंसते हैं गरीब ड्राइवर। तो अब हमें क्या करना चाहिए? अच्छा, एक और चीज जो सामने से दिख पा रहा है वो ये है कि जो विपक्षी दल है, बहुत सारे प्रकार के जो विपक्षी दल हैं या कुछ जो टुकड़े टुकड़े वाले आपको दल दिख रहे हैं, तो शायद ये पूरा का पूरा जो चक्का जाम हो, है ना, जिसके वजह से आम आदमी को बहुत सारा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो रही है पेट्रोल का ना मिलना, पेट्रोल क्राइसिस। तो ये प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है आम आदमी को, और ये विपक्षी जो दल है, तो वो इस प्रकार से हो सकता है कि आप बैठ के वहां पर या फिर कहीं भी एक अलग तरीके से आप इसके ऊपर, इसमें संशोधन करने का डिमांड कर सकते हैं। और जहां तक जिस प्रकार से मैंने लोगों की बातों को सुना, तो उन बातों को सुनकर मुझे ऐसा लगा कि कोई 25,000 रुपया या 3 महीने या 6 महीने का जेल, तो वो इस प्रकार के प्रावधान सरकार करती है। तो वैसे केस में भी ड्राइवर्स जो होंगे वो लापरवाही बरतने से बचेंगे। ये सिंपल सी बात है। और एक इस प्रकार से साइकोलॉजिकली अगर हम सोचने को देखें, तो कोई भी ड्राइवर जब ड्राइविंग कर रहा है, जो ट्रक ड्राइवर्स हो या जो बस ड्राइवर्स हो, तो वहां पर हम देखेंगे कि मेजोरिटी परसेंटेज जो ड्राइवर्स का होता है, तो उनका ये साइकोलॉजी नहीं होता कि वो अगर रोड पे चल रहे हैं तो उन्हें किसी को धक्का मार ही देना है या एक्सीडेंट हो ही जाए, वो खुद उस चीज़ से बचना चाहते हैं। बात सिंपल है। लेकिन अब कुछ लोग होते हैं जो कि बिल्कुल अलग तरीके से वो गाड़ी चलाते हैं। तो इसके प्रति मुझे लगता है कि सरकार को इससे ज़्यादा अच्छा क्या होना चाहिए था कि आप अगर ड्राइवर हैं तो आपके पास लाइसेंस होनी चाहिए। और लाइसेंस के लिए, आप लाइसेंस प्राप्त करने के लिए अगर आप बड़े गाड़ियों को चलाना चाहते हैं तो उसके लिए एक खास कार्यक्रम सरकार को बनाना चाहिए, एक खास प्रकार की जागरूकता सामने लानी चाहिए, जागरूक करना चाहिए उन ड्राइवरों को शिक्षित करके या फिर किसी भी प्रकार से ऐसा सरकार को करना चाहिए ताकि वो ड्राइवर्स जो हों वो समझ सकें एक तरीके से कि किस प्रकार से जो है वो सिटीजन्स के साथ या नेटिजन्स के साथ पेश आया जाए और क्या सही तरीका हो रोड पे चलने का। तो ये चीज़ों को शिक्षित करके भी काम किया जा सकता है, जहां तक मुझे लगता है इस बात में। सो दैट्स ऑल आई थिंक अबाउट दिस हिट एंड रन केस। मुझे तो इससे ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो दोनों के बीच में एक बातचीत जरूर होनी चाहिए, क्योंकि ये 10 साल की सजा और 10 लाख रुपए जुर्माना, ये भी एक प्रकार से कुछ गरीब और लाचार ड्राइवरों पर ज्यादती है। और एक्सीडेंट के केसेस को कम करने के लिए सरकार को एक ठोस कदम उठाना भी जरूरी है, वो भी लाजमी है। तो इन दोनों के बीच का कोई एक ना एक रास्ता निकालना पड़ेगा, जिससे आम लोगों की, ड्राइवरों की जिंदगी में भी
किसी खास प्रकार की परेशानी ना आए। और सरकार की जो ये मुहिम है एक्सीडेंट्स को कम करने की, तो उसमें भी आप एक अच्छे तरीके से, क्योंकि देखिए सिंपल सी बात है कि आप एक चलती हुई हवा को या बहती हुई धारा को अचानक किसी बैरियर के साथ नहीं जोड़ सकते या मोड़ सकते। अदरवाइज वो क्या होगा कि वो बैरियर टूटने सा लगेगा। आपको क्या करना होगा कि थोड़ा थोड़ा धीरे 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 करके उसके प्रवेग को, उसके वेग को रोकना होगा। इस प्रकार से सरकार को भी कुछ ना कुछ अलग प्रकार से इसके बारे में सोचकर और कुछ अलग मसला, ये जो मसला है कुछ अलग प्रकार से सॉल्व करना चाहिए, कुछ बीच का रास्ता निकालना चाहिए जो कि ड्राइवरों के लिए भी ठीक हो और सरकार की जो नीति है एक्सीडेंट्स को रोकने के लिए उसके लिए भी ठीक हो। सो दैट्स ऑल आई वांट टू से। थैंक यू सो मच।